चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था ये हमने कि कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बोला था कि टाइप्स में भी ना अलग अलग वैरायटी है। अगर आपसे बोलेगा कि मुझे नेचर के हिसाब से बताओ तो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप थे, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर। एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें हमने कंपाउंड बोलेंगे वो अगर हम तो देखा था, जिसके अंदर हमने पता किया था कि भाई जो सेम सेम वाले होते जैसे H2O2 Cl2 ये सब नॉन पोलर, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप वाले क्या होते हैं, पोलर। तो ये तो नेचर के हिसाब से था। एक मैंने आपको बॉन्ड के हिसाब से बताया था कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग कैसे करेंगे। तो उसमें बोला था आपको कि आपके पास अगर एक एक बॉन्ड है दो एटम के बीच में तो वो हमेशा सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। ये वैरायटी थी। अगर किसी भी एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है दो एटम के बीच में तब तो हमेशा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर आपके पास तीन बॉन्ड है किसी एटम में तो एक सिग्मा दो पाई होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन है जो हमेशा होगी ही होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए रजे कि हमें क्या पता चलेगा या क्या क्राइटेरिया है आपके पास जिससे हम पता लगाएंगे कि ये सिग्मा ही होगा या पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा पाई होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो उसकी कंडीशंस देखते हैं। कहता है ये सब किसके ऊपर डिपेंड है। तो हम बोलेंगे ये ना ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड होता रहे। किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑर्बिटल के ऊपर। जैसे आपको एक एग्जांपल लास्ट टाइम करवाया था, मान लीजिए आपके पास HCl है। ठीक है, हम हमेशा शेयरिंग कैसे करवाते हैं, हाइड्रोजन के पास एक होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 बनना होता है और इसको 8 बनना होता है। तो क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। ऐसे ही क्लोरीन के पास 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इससे शेयर कर लेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो कहते हैं शेयरिंग करते हैं जी, दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं जब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है जी। अब कहता है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो शेयरिंग में यूज हो रहे हैं। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन खुद को शेयर करने के लिए देता है दूसरे को, उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए लेगा भी। अब हाइड्रोजन ने सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिया तो उसने क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ले भी लिया। कोई अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देगा तो 2 ले लेगा, 3 देगा तो 3 ले लेगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहां पर ये था कि आपके पास देखो, यहां आप ध्यान से देखो कि हम देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन यूज हो रहे हैं। अब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो शेयरिंग होते हैं वो लेकिन होते किसमें, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ऑर्बिटल के अंदर। तो ये ना दोनों एटम की ऑर्बिटल कंबाइन होती है। ये दोनों एटम की ऑर्बिटल कंपाउंड जो ऑर्बिटल है वो कंबाइन होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहां देखेंगे कि कौन कौन सी जो ऑर्बिटल है वो आपस में जुड़ के कौन से टाइप का बॉन्ड बनाती है, सिग्मा बनाती है या पाई बॉन्ड बनाती है। ठीक है जी। तो पहले हम करेंगे रजे सिग्मा बॉन्ड के लिए। हम अब ये देखेंगे कि कौन कौन से केस के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये टॉपिक आपको अपने नॉलेज के लिए, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा, कौन कौन सी ऑर्बिटल के कंबाइन होने पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसमें आपके पास कहता है जी 3 होते हैं। एक होता है एस एस ओवरलैपिंग, एक दूसरा होता है जी एस पी जेड ओवरलैपिंग, और थर्ड होता है जी पी जेड ओवरलैपिंग। पी जेड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हमें हमारे सिलेबस में ये है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल, 2 एटम की ऑर्बिटल का कंबाइन होना जरूरी होता है। तो इसमें बोला है एक तो अगर आपके पास दोनों एटम की, सुनना बहुत ध्यान से, दोनों एटम की एस एस ऑर्बिटल कंबाइन होती है तो हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दोनों एटम में एक जो ऑर्बिटल अगर एस है और दूसरी ऑर्बिटल कौन से पी जेड है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
और अगर आपके पास दोनों ऑर्बिटल ही pz है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ते रहे डिटेल में कि कौन से ऑर्बिटल को कैसे कैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला है रजे आपका एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि आपके दोनों एटम की जो स्ट्रक्चर ऑर्बिटल है वो एस होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, आपके पास सबसे पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल आपको ये पता भी होना चाहिए ताकि बुक में आप कंफ्यूज ना हो। कहते जी, और एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है हमें पता है ना, स्फेरिकल बोलते हैं जिसको, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की शेप हमेशा क्या होती है? स्फेरिकल होती है। फिर वही ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो, एस का मतलब यहाँ कॉमन है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, कोई भी एस हो उसकी शेप हमेशा क्या रहती है? स्फेरिकल रहती है। ऐसे ही पी में आपको पता है डम्बल शेप होती है, उसमें भी सब आपके अलग अलग होता है। तो आपके पास एस पी जेड उनकी शेप फिक्स है। फिर वो अगर पी की बात करेगा तो डम्बल ही है, फिर वो चाहे 2p हो 3p हो 4 हो 5 हो कोई मर्जी नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मेनली क्या होता है, ऑर्बिटल की शेप पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल है। हमारे पास एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल की शेप या बॉन्डिंग कौन से टाइप की है, उसमें कौन से टाइप का बॉन्ड है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन तो शेयरिंग करता है जी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शेयरिंग करता है हाइड्रोजन, लेकिन तो इसमें बॉन्ड कौन से टाइप है? कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप, इसमें सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, कैसे पता चला? तो कहता हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाइड्रोजन का देखो कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1s होता है, 1s1। ऐसे ही मैं दूसरा हाइड्रोजन भी बना लूं, उसकी भी कितनी होगी? 1s1। दोनों ऑर्बिटल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 होती है, यानी कि उनका एक इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है? एस ऑर्बिटल के अंदर पड़ा है। ठीक है जी, दोनों इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम। इसका ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे, इसको ऐसे दिखाओ कि ये आपका एस ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन H2 है ना, दो मॉलिक्यूल होते हैं HH के बीच में, ऐसे। ये HA मान लो, ये HB मान लीजिए, ये आपका HA है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन होगा, उसके पास भी 1s ऑर्बिटल है रजे, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है 1s में, तो ये भी क्या आपका s ऑर्बिटल है। ये H दूसरा हो गया। तो देखो कहता जी इन दोनों के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हमें पता है दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, कहता है इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आके कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन कैसे होंगे? ये आधा सा ऑर्बिटल इसके ऊपर आ जाता है ऐसे ही, और दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, दोनों के पहले अलग अलग थे ना एस ऑर्बिटल, लेकिन हमें पता है शेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन होना पड़ेगा। अब देखो ये दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यूज हुआ, इसका भी हो रहा है, तो इसको हमने एक डबल सर्कल के अंदर बीच में दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है। तो ये जो ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है वो कौन सी हो रही है? तो ये बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। तो कहते जी आपके इस हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, इस H2 के अंदर कौन सी बॉन्डिंग आ रही, कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है? कहते दोनों की, इस हाइड्रोजन की भी एस ऑर्बिटल, इसकी भी एस ऑर्बिटल, यानी कि दोनों की एस एस ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है। और हमने बताया कि जब भी आपके पास एस ऑर्बिटल कंबाइन होगी ना, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इससे यहाँ प्रूफ हो जाएगा जे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है जी? सिग्मा बॉन्ड। कैसे पता चला? कैसे जी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाला कि इसमें तो जी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखी कि 1s1 और दोनों उसका भी 1s1 होता है। तो यानी कि दोनों की s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैकेंट वो होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो कौन से टकराएंगे? ये दोनों ही आपस में मिलेंगे ना, जो वैलेंस शेल है। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो कहता है इस बुक के बनने के दौरान कौन सी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुई? इसकी भी एस और इसकी भी एस, तो बोलेंगे
एस एस ओवरलैपिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के दौरान दोनों एस एस ऑर्बिटल यूज होती हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसलिए क्या बनेगा रचे, सिग्मा बॉन्ड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तो एग्जांपल होगा किसका, एस एस ओवरलैपिंग का। ऐसे कोई भी आप देख के बता सकेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल बनेगी या कौन सा बॉन्ड बनेगा। फिर दूसरा है आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन है एस पी जेड। एस पी जेड, अब पीजेड का मतलब समझने क्या था, आपको बताया था रजे कि आपके जो पी ऑर्बिटल होती है ना, पहले इसको समझो। पी ऑर्बिटल में तीन बॉक्सेस होते हैं या तीन क्या होती हैं, आपकी पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल होती है, जिसका नाम क्या था याद होगा आपको। एक का नाम पी एक्स होता है, एक का नाम पी वाई होता है और एक का नाम क्या होता है, पी जेड होता है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है ये बात। तो हमारे पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं ना जी, पी एक्स होती है, पी वाई होती है और पी जेड होती है। ठीक है जी। अब इसमें कैसे कैसे हम देखेंगे, कैसे कौन कंबाइन करेगा वो देखिए। इसमें शेप भी होती है याद रखना, आपको बताया था रजे, अगर आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी आपके पास ऑर्बिटल बनता है तो ये तो होता है पी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा ऐसे, तो बोलेंगे इसको पी वाई, और ऐसे हॉरिजेंटल ऐसे बनता था तो क्या बोलते थे, पी जेड बोलते थे। ये तीन शेप होती है रजे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी किया हुआ है। फिर कहता है कि चलो हम कोई पी एस और पी जेड का कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं रजे, HCl ही लेते हैं, हम हमेशा HCl पढ़ते हैं ना, जिसको कॉमन HCl ही ले लेते हैं कि HCl में आपसे जान मान लीजिए, आपसे मैं जनरली पूछ लूं कि HCl में कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा पाई बनेगा, सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा। तो कहते जी इससे क्या, आप अभी तो देख के नहीं बता सकते या आप तुक्का मार सकते हो कि वैसे आपको वैसे पता है कि एक ही बॉन्ड है दोनों के बीच में, ऑब्वियसली सिग्मा ही होगा, वो तो हमने बता दिया, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके रूल के लिए देखो, एक तरफ हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी तरफ क्लोरीन को मान लेते हैं। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s1। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। कितनी होती है, 3p5। अब हमें बताया कि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी, क्योंकि आउटर शेल वाले जो कंप्लीट नहीं होते वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस पी को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ रजी, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते ना, ये आपका 2p है, 3px, 3py और 3pz। ठीक है, और ये आपका क्या बना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेड किसका है, 1s का। तो इसमें अगर मैं बोलूँ रजे कि हाइड्रोजन की तो वही सेम s है, तो यही रहेगा कि हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रखा हुआ है जी। जब आप क्लोरीन में देखोगे ना रजे, तो आपको दिखाई देगा कि 3s भी फुलफिल है। ठीक है, 3s भी फुलफिल है, 3x भी, 3y भी। अब इस फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो शेयरिंग कौन सा इलेक्ट्रॉन, बाकी तो 3s वाले 3px py तो शेयरिंग नहीं है, लेकिन आप देखो 3pz शेयरिंग के अंदर नहीं है, तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, 3pz ऑर्बिटल क्या करेगी रजे, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब देखो हम जब अभी तक सिर्फ ये पढ़ रहे थे ना कि क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, और 8वां इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, ये पढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि ऑर्बिटल में भी जो क्लोरीन की भी कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। अब चीज सामने आई है कि क्लोरीन के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बनेगी 3s2 और 3p5।
और इन सभी के अंदर सिर्फ 3p जो जेड वाली ऑर्बिटल है, पी जेड वाली ऑर्बिटल है, वो ही अनपेयर्ड है। यानी पार्टिसिपेट कौन करेगा? 3p जेड ऑर्बिटल करेगी। हमेशा वही पार्टिसिपेट करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, मैं आपको पहले भी बोला था कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा रजे कि आपके पास वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। कितने अनपेयर्ड है? यहाँ पर सिर्फ 1, तो इसलिए क्लोरीन 1 बनाएगा। यहाँ कितने अनपेयर्ड है? 1, तो ये भी क्या बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। तो यानी कि दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है जी, अब इसको दिखाते हैं आगे। अब क्या था कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल को लिख दिया मैंने। अब क्लोरीन के पास पीजेड। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे शेप का कि पीजेड की शेप कैसी होती है। पीजेड की जो शेप होती है ना रजे, वो लीनियर होती है। ऐसे ऐसे दिखाना आपने, क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, तो इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो इसको इधर की तरफ। ये आपका पीजेड ऑर्बिटल हो गया। ठीक, तो अब क्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और उधर आपका 1s ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। ठीक है जी, अब कहता है ये दोनों क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे ये कंबाइन करेंगे रचिए क्या बन जाएगा? ऐसे कंबाइन होगा। आपने हल्का सा इसको ओवरलैप करके दिखाना है। तो ये कौन सा है? एक एस ऑर्बिटल और एक सी जेड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहा है। एक आपका एस ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा हुआ? पी जेड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गया। ठीक है, अब कहता जी इस HCl को बॉन्ड को बनाने के लिए मेरे पास दो ऑर्बिटल के ऑप्शन रहता है। हाइड्रोजन की तो एस ऑर्बिटल और क्लोरीन की पी जेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उनके पास ही क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर जाएगा। जब कंबाइन कर जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो कहते हैं रूल ने बताया था, एक अगर एस ऑर्बिटल और दूसरा पी जेड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा रजे? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, तो ये था आपका दूसरा पार्ट कि अगर आपके पास किसी भी एटम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल में एस और पी जेड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी तो हमेशा वो बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट था। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है रजे। इसका थर्ड पार्ट कौन सा था? पीजेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। पीजेड ओवरलैपिंग। इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि दोनों एटम की पीजेड ऑर्बिटल को कंबाइन करना है। हमें दोनों ऑर्बिटल की पीजेड ऑर्बिटल को कंबाइन करना है। इसका कोई एग्जांपल नहीं? एग्जांपल है रजे Cl2। एग्जांपल है आपका Cl2 क्लोरीन गैस। चलो जी इसको करके देखते हैं, ये भी आसानी है। अब जैसे मान लो Cl, दो Cl हो गए ना हमारे पास, एक Cl यहाँ ले लीजिए और एक Cl इधर ले लीजिए। ये Cl, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। मैं इस 5 वाले को थोड़ा सा खोल देता हूँ, अभी वैसे किया ही था हमने। ये 3p5, तो ये कौन सा हुआ? 3pz, ये 3py और ये 3px। ऐसे इसको देखो जी, यहाँ पर भी सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ भी सेम मैं बना देता हूँ 5 वाले। ये आपका 3pz, ये आपका 3py और ये आपका 3px। तो अब दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और वो कौन सी ऑर्बिटल का अनपेयर्ड है? हमने देखेंगे जी, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इधर वाले क्लोरीन का भी, राइट हैंड साइड वाले का भी और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ही क्या है? 3pz, यानी pz वाली ऑर्बिटल का अनपेयर्ड है। तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा ऐसे कि इधर वाली ऑर्बिटल का pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है, उधर वाली ऑर्बिटल का भी pz का एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे।
तो कहता है आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो कंबाइन करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को, तो ऐसा बनेगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप कर और दोनों इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप के बीच में आ जाए। तो कौन सी ऑर्बिटल कंबाइन होगी दोनों की दोनों, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग बोलते हैं जी इसको। तो अब भी देखो पीजेड दोनों केस के अंदर क्लोरीन, ये क्लोरीन है जो आपका, दोनों केस के अंदर इधर भी पीजेड था उधर भी पीजेड था। तो पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा जी हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये तीन ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। इस तीन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा अगर आपके पास दो एटम के बीच में दोनों ही एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं, ओवरलैपिंग करती है, तब भी सिग्मा आएगा। अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पीजेड ऑर्बिटल होती है तब भी सिग्मा बॉन्ड आता है। और एक आपके पास दोनों केस के अंदर पीजेड पीजेड ऑर्बिटल होती है तब भी क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड आता है। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया है रजी आपके पास कि तीनों केस के अंदर जब भी ये ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही आएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। अब कहते हैं पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड हमें कब मिलेगा। इसकी कंडीशन दो है। कहते हैं इसके अंदर आपको दो तरीके से पाई बॉन्ड मिलेगा जब भी कंबाइन होगा। एक तो होता है पी एक्स और दूसरा रजे पी वाई पी वाई। ये दो टाइप की अगर ओवरलैपिंग होगी ना रजे, तब तो आपका बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अदरवाइज आपका बॉन्ड क्या बनेगा, वो दोनों तीन केस हैं तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है इसके लिए, वो भी चेक करेंगे हम कि पी वाई के लिए और पी एक्स के लिए कैसे रहेगा और क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे रजिए आपके पास अलग अलग कंडीशन में। अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास है ऑक्सीजन, जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे पी एक्स को, दोनों एटम किसके होंगे, पी एक्स और पी एक्स। और आपको एक बात हमेशा मैंने बताई, ये थोड़ी थोड़ी बातें सुनते रहा करो। जैसे सपोज करो एक कोई भी एक एटम है, ए और बी है, ये अकेला क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आपके पास कभी ऐसा नहीं होगा रजे कि एक बॉन्ड है और वो पाई हो, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा कि आपके एटम के बीच में दो एटम है उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है और वो सिंगल बॉन्ड कभी पाई हो जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा रजे, पाई सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, एक चीज। अब जब भी अगर दो एटम होंगे तो दो एटम होंगे तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। दोनों एटम क्या होते हैं, एक सिग्मा होगा और हमेशा एक पाई होगा। ऐसा कभी नहीं होगा रजे कि दोनों बॉन्ड ही सिग्मा हो या दोनों बॉन्ड पाई हो। पाई, दोनों बॉन्ड पाई होना, इसका एक आधा एग्जांपल एक्सेप्शन में जरूर आएगा जब मैं आपको एमओटी करवाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लास्ट बिल्कुल लास्ट में आएगा वो। उसमें क्या हम एग्जांपल पढ़ेंगे कार्बन का C2, एक इकलौता वही एटम ऐसा है जिसमें दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। वो हम तब पढ़ेंगे कि वो कैसे हुआ कब हुआ, वो अलग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यही समझिए कि जब भी दो एटम होंगे तो आपके पास हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई होगा। कभी भी दो पाई नहीं हो सकते, कुछ एक को छोड़कर दोनों सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब इसलिए इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए पी एक्स के लिए हमें पाई बॉन्ड बनाना है। और आपको अभी बोला कि पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनता, वो दो तरीके से बनेगा, या तो एक सिग्मा और एक पाई, और या आपके पास एक सिग्मा और दो पाई। यानी हमें इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेके समझना होगा रजे कि कौन कौन सी ऑर्बिटल का कौन कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो दोनों को एग्जाम्पल से करके देखते हैं कि किसको कैसे आप समझ पाएंगे। पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। कहता है जो भी आपका ऑक्सीजन ना,
इस ऑक्सीजन के अंदर हमें पता है दो बॉन्ड क्या होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, ये दो। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड क्या होता है जी, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है जी, एक सिग्मा और एक पाई भी हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करेंगे, अब इसकी और कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। दो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिख देते हैं जी, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 और 2p4, 8 होता ना। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो इसकी क्या बनेगी, 2s2 और 2p4 ये होती है जी। एक 2p आपका z और एक 2py। ठीक, ऐसे इसमें भी 1s2 2s2 और 2p4 कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 2s2 2pz 2py और 2px। अब आप जब ध्यान दोगे रजी, तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन के अंदर, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के अंदर दो दो ऑर्बिटल हैं, उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी मान लीजिए, ऑक्सीजन ए के अंदर दो ऑर्बिटल खाली अनपेड है। कौन सी वाली, एक पी वाई वाली और एक पी जेड वाली। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन में भी सेम ही होगी, एक पी वाई वाली और एक पी जेड वाली। ठीक है जी। अब कहते जी हमेशा याद करना, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, चार हो जाते हैं ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए कितने डबल बॉन्ड बने, दो बॉन्ड बनेंगे। ये हमने सीखा हुआ है, ये तो हमने 10th में सीखा हुआ है। ठीक है जी, देख लेते हैं आगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, कहते जी हमें पता है दोनों की दो दो ऑर्बिटल। तो क्या इसको मैं ऐसे दिखाऊं, एक्चुअली के अंदर क्या होता है, इन तीनों ऑर्बिटल को साथ साथ दिखाया जाता है। इसको क्या करेंगे हम, तीनों ऑर्बिटल को क्या दिखाते हैं, साथ साथ ही दिखाते हैं कि भाई आपके ना साथ साथ ही हैं। अब जैसे सपोज करो मैं ऐसे दिखाऊं, एक ही ऑर्बिटल के अंदर ऐसे, अब ये आपका पी एक्स, ये पी जेड और ये पी वाई। ठीक है ना, पी एक्स पी वाई और पी जेड तो हो गए आपके पास। अगर अब ये कहे कि भाई साहब अब हम क्या करें, तो इसको आप कैसे दिखाओगे रजे, कहते जी इसको हम अलग तरीके से दिखा सकते हैं अपने तरीके से। कैसे, वो कर जी आप देखो, आपके पास इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, पी जेड और पी वाई। इसमें कौन सी है, पी जेड और पी वाई, यानी कि ये वाली ऑर्बिटल पी जेड और ये वाली ऑर्बिटल पी वाई, ऐसा होगा ना। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखाऊं, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, इन दोनों के लिए बनाता हूँ। इन दोनों के लिए मैं सिर्फ ऐसे बनाऊंगा, ये पी वाई हो गया और ये पी वाई और ये पी, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास खाली, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थोड़ा सा सीधा बना लो इसको, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसमें बना देंगे रजी। तो ये आपका पी जेड और ये पी वाई, ये भी ऑक्सीजन एटम है और ये भी ऑक्सीजन एटम है। अब कहते हैं ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कर लेंगे जी। अब इसमें कैसे कंबाइन करेंगे, कहते हैं ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। देखो ओवरलैप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये पीजेड और ये पीजेड आपस में मिलेगी, पी वाई और पी वाई आपस में मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पीजेड और पीजेड आपस में मिलेगा और पी वाई आपस में मिल जाएगी। पी एक्स सॉरी पीजेड पीजेड आपस में मिलेगी और पी वाई आपस में कंबाइन हो जाएगा। अब इसको मैं इकट्ठा कैसे दिखाऊं रजत, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये तो हो गया आपका पीजेड, थोड़ा सा समझना जी। ये तो हो गए दोनों आपस में पीजेड और एक आपके पास कौन था,
पी वाई और ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, इसको कभी भी ऐसे मिलके नहीं दिखा पाएंगे हम, इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग में दिखाते हैं। इसके दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं हमेशा। ये आपका पी वाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ी कुछ बातें समझने वाली हैं इसके अंदर। पीजेड को हमने दिखा दिया और पी वाई आपस में, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये लाइन हमने क्या लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा, पहले समझिए इस बात को जो मैं बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या रहेगा। हमने देखा एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। कौन कौन सा? पीजेड आपस में मिल रही है, पी वाई और पी वाई भी आपस में मिल रहा है, ठीक है जी। 2 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है और आपको अच्छे से बताया रहिए कि पीजेड जब आपस में मिलेगी तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? जब ये दोनों आपस में बॉन्ड जुड़ते हैं तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पी वाई और पी वाई जो आपस में जुड़ेगी वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी? वो पाई बॉन्ड बनाएगी। वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी? पाई बॉन्ड बनाएगी। तो यानी कि ऑक्सीजन के एटम के अंदर 2 टाइप की ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती है, पीजेड होती है और दूसरी पी वाई होती है। और हमें पहले ही बताया गया कि पीजेड अगर कंबाइन होगा तो सिग्मा होगा और पी वाई कंबाइन होगा तो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, ठीक। तो इसलिए हम बोलेंगे ऑक्सीजन के बीच में हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब आपको पता चल गया कि कैसे से कौन सा बॉन्ड सिग्मा और कौन सा पाई, तो आप बोलोगे एक में पीजेड ऑर्बिटल होती है और दूसरा पी वाई ऑर्बिटल को कंबाइन करता है। इसलिए ऑक्सीजन के बीच में हमेशा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। कंफर्म हुआ जी यहाँ तक? आगे देखेंगे। अब आपका इसका आंसर आएगा ये मैंने ऐसा क्यों किया, पहले इसको सिखाते हैं। देखो जी, आपके पास कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं, देखो एक तो ये पीजेड है, इसकी शेप ऐसे है, एक आपका एस ऑर्बिटल है, ये एक लीनियर शेप में है दोनों, ये भी लीनियर में हो सकता है, ये इसको लीनियर बोलते हैं। लेकिन जो आपकी पी एक्स ऑर्बिटल ना ऐसे, और एक पी वाई ये थोड़ा सा टेढ़ा, ये कभी भी लीनियर नहीं होते। जब ये दोनों आपस में, तो ये इसको तो बोलते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। समझना थोड़ा ध्यान से, लीनियर ओवरलैपिंग की मतलब एक लाइन के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं, बट ये कभी लाइन के अंदर ओवरलैप नहीं करते। लाइन में ओवरलैप नहीं करेंगे तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब कैसे हुआ वो देखो, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, इसको हटा दो। मान लीजिए आपका पी एक्स है, एक पी एक्स, दूसरा पी एक्स भी अगर अलग है तो इसको 2 पी एक्स ऐसे हैं सपोज करो, तो इनको मैं जोड़ के क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे कंबाइन हो जाएगा, यहाँ बीच में 2 बॉन्ड लगा सकते हो आप। अब देखो जब ये px और px आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो देखो ये लीनियरली ज्वाइन हो रहे हैं कि साइडवेज? कहते हैं, आप बोलोगे ये साइड में से जुड़ रहे हैं। लीनियर होते तो लाइन से ऐसे ऐसे लाइन से जुड़ते, लेकिन ये तो साइड से जुड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग। एक ऐसे ही आपका क्या होगा, वो पी वाई भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए 2 आपके पास ऐसे पी वाई अलग अलग दिखा दिए, तो ये भी ऐसे जुड़ेंगे, ये आपस में फिर ऐसे जोड़ लेंगे, ये इधर से जुड़ जाएगा और ये इधर से। इसलिए ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये एक ही बॉन्ड है। ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये एक ही बॉन्ड होता है। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे इकट्ठे तभी बनेगा। तो इसको हम 3 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते, इसलिए ऐसा सिखाया जाता है कि इनका मतलब ये बॉन्ड बना रहा है और ये एक ही बॉन्ड है। एक चीज। दूसरा, आपकी जो पी ऑर्बिटल होती है ना, चाहे वो पी एक्स है, चाहे पी वाई है, चाहे पी जेड है, जब ऐसे 2 लोब वाले होंगे तो इसमें एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल ऐसे होता है, ऐसे होता है। 2 लोब में क्या होगा, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव लोब होगी। हमेशा बॉन्ड तब बनेगा रहिए कि जब आपके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट वाले जुड़ेंगे। ये अगर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब तो बॉन्ड बनेगा, तब कोई भी बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड ही बनाएगा हमेशा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये है,
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव आपस में मिलेगा तो कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी। उसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। तब बॉन्ड नहीं बनेगा रजी, तब बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव लोब होती है, पार्ट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर सेम सेम वाले जुड़ेंगे तभी तो प्लस होगा, तभी तो जुड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव वाले से, नेगेटिव नेगेटिव वाले से जुड़ना जरूरी है ताकि वो ऐड हो जाएं। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए बोलता है पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ओवरलैप होके एक बॉन्ड बनाएगा। ये भी ऐसे आपस में, इसलिए देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस लाइन का आपको ऐसा लाइन दिखाई देगा दोनों के बीच में, देखो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी वाई पी एक्स ऑर्बिटल आपस में जुड़ी हुई है जी, ये एक बॉन्ड बना रही है। दो ऊपर नीचे लिखने का मतलब ये है कि नीचे वाला भी नेगेटिव नेगेटिव जुड़ गया, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला भी जुड़ गया है। ठीक है, एक बॉन्ड बन रहा है। ये दो बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपने ऊपर नीचे दो लगा दिया तो मतलब दो बॉन्ड बन गए। नहीं जी, ये एक ही बॉन्ड बना है। यहां तक समझ में आया बच्चों? कितने मिनट पड़े मीटिंग ओवर होने में, देखना एक बार। बोलो। क्या इसमें रिमेनिंग टाइम भी तो होगा ना उसमें? ये होने 1-2 मिनट ही पड़े हैं, एक वॉक से होने वाला रहता है। तो देखो मैं दोबारा रिज्वाइन करवाऊं क्या? मैं करता हूँ, रिज्वाइन करता हूँ। ठीक है, करो दोबारा। और शरण कहाँ चली गई? चलो इसका लास्ट पार्ट है आपका। अब देखो जी, नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन भी होता है N2। अब इसमें आएगा पी वाई के लिए भी एग्जाम्पल है ये। कहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए एक और एक दो, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 होती है, 2px 2py और 2pz। ऐसे यहाँ पर 1s2 2s2 और 2px 2py 2pz। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर तो 3 ऑर्बिटल हैं, जिसमें से आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीनों में है, px में, py में और pz में। तो इसके अंदर हम क्या करें, क्या इसको ऐसे दिखा सकता हूँ? तीनों ऑर्बिटल खाली है तो सबको ऐसे दिखा दो,
एक इलेक्ट्रॉन और ये आपका px, ये आपका py और ये आपका pz। ठीक है, ऐसे इसमें भी दिखा देते हैं हम। ये px, py और pz। ये देखो जी, दोनों नाइट्रोजन में हमने px, py, pz के अनपेयर्ड दिखा दे कि ये दोनों केस के अंदर ऐसे अलग अलग अनपेयर्ड होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इसको भी और इसको भी कंबाइन करें, ओवरलैप करें, तो देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा। px, px आपस में जुड़ जाएगा, py, py आपस में जुड़ जाएगा और pz, pz आपस में जुड़ जाएगा। तो आपके पास 3 टाइप की कॉम्बिनेशन है। और आपको याद करो, px से px जुड़ता है तो पाई, py जुड़ेगा तो भी पाई बॉन्ड और pz जुड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड। तो प्रूफ हुआ जी यहाँ पर कि आपके पास जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इसको मिला के दिखा दो। इसको अगर मिलाएंगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा, ज्यादा ही बड़ा बना दिया। सिर्फ आप पाई बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को ही ऐसे ओवरलैप करके दिखा सकते हो क्योंकि वो जुड़ जाते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग है। अदरवाइज तो उनको पाई बॉन्ड को आप ऐसे ही दिखाओगे कि ये आपस में जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। और ये आपके पास, तो देखो जी आपके पास दिखाई दे रहा है px आपस में जुड़ा है, py जुड़ा है और pz। ठीक है, तो ये देखो pz, px, py। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने कंबाइन कराए, जिसे प्रूफ हुआ कि नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है जी, तो ये होते हैं जी आपके पास टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कभी भी आपके एटम्स के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा और पाई होगा। कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा ही होता है। एक से ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और 3 बॉन्ड होंगे तो हमेशा एक सिग्मा 2 पाई होंगे, और उसके लिए कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो आप किसी भी, अगर मैं आपको एटम्स दूंगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा, तो आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि इसमें कौन सा सिग्मा कौन सा पाई कैसे आता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ये कोवलेंट कंपाउंड आराम से दोबारा घर पे बुक से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी कल करते हैं जी।